टू एवरीवन फ्रेंड्स, आज की वार्ता में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और आज की वार्ता का विषय स्टॉक मार्केट से है। और स्टॉक मार्केट में सबसे अहम चीज़ जो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। सो हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक, इसी से ये आज का ये टॉपिक है। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो स्टॉक हम खरीदते हैं वह कैसा परफॉर्म करता है, कैसा उसमें बीच बीच में हमें डिविडेंड बोनस आदि आते रहे और प्राइस बढ़ता रहे, ताकि अंत में जाके जब हम बेचें तो हमें एक अच्छा प्राइस मिले। लेकिन हम ये कहते हैं कि हाँ स्टॉक अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्टॉक अच्छा होने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने होंगे। और आइए हम उन पॉइंट्स के बारे में जानें जो पॉइंट्स स्टॉक सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो आइए हम वार्ता शुरू करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक के लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला तो मैं नटसेल में ये जो 10 पॉइंट हैं उसके बारे में आपको बता दूं। पहला है टाइप्स ऑफ बिजनेस, सेकंड है मार्केट कैपिटलाइजेशन, थर्ड है प्रॉफिट ग्रोथ, फोर्थ है डेप्ट, फिफ्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, सिक्स्थ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेवेंथ है फ्री कैश फ्लो, एट्थ है प्रोमोटर्स होल्डिंग, नाइन्थ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो P रेशियो, टेंथ है EPS एंड लास्टली जो है न्यूज। अब आइए इन सभी पॉइंट्स जो मैंने 11 पॉइंट डिस्कस किया वन बाय वन उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस जो जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम सिलेक्शन किए हैं, उसका बिजनेस कैसा है। क्या जो बिजनेस एक अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट है जो उसका फ्यूचर में एक अच्छा डिमांड बना रहेगा। क्योंकि बिजनेस अगर कंपनी अच्छा करेगी तभी जाके उस शेयर का कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा उसका रेवेन्यू होगा, सारे टॉप फिगर्स बॉटम फिगर्स सारे कंपनी के अच्छे होंगे। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस में कि क्या एक प्रोस्पेक्टिव बिजनेस होना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसी कोई कंपनी जो कि पॉल्यूशन को प्रभावित करे, तो वैसे कंपनी से हम दूर रहें, क्योंकि ये कभी भी सरकार बैन कर सकती है। सरकार की पॉलिसी चूँकि है कि पॉल्यूशन मुक्त हमें करना है, तो जैसे कि प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्री, अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहा है, तो उसमें जो पेट्रोल डीजल वाले इंडस्ट्री का डिमांड कुछ कार मोटरसाइकिल ट्रक्स वगैरह जो होंगे उनका डिमांड कुछ कम होगा। तो इसी तरह हमें जो देखना है कि फर्दर कौन से नई चेंजेज आ रहा है, कौन सी को ऐसे पॉलिसी हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है, तो उन कंपनियों से हम दूर रहें। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप होता है कि जो उस कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से हम पर्टिकुलर डेट में जो प्राइस है उससे गुना करते हैं तो मार्केट कैप निकलता है। सो हम मार्केट कैप जो है बड़ा होने से ये एक अच्छा निशानी है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अगर ज़्यादा है तो यह उसकी एक दृढ़ता को दर्शाता है। और मार्केट कैप जो है मूलतः 3 तरह के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप ऐसी कंपनियों के शेयर में रिटर्न लेस होता है, लेकिन रिस्क भी काफ़ी कम होते हैं, रिस्क भी लेस हैं। मिड कैप में रिटर्न भी मॉडरेट है, रिस्क भी मॉडरेट है। स्मॉल कैप में रिटर्न हाई है लेकिन रिस्क भी हाई है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम तीनों लार्ज मिड स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो मिक्स करके हम रखें, क्योंकि हम केवल रिटर्न पर जाएंगे लेकिन रिस्क भी हमें फैक्टर को कंसिडर करना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ग्रोथ। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कंपनी कैसा ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रॉफिट कर रही है, क्या वह हर एक साल बढ़ रही है।
क्योंकि हमें जब ऐसे कंपनी का चुनाव करना है कि जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहे। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कंपनी उस स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन आएगा। अगर प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में है तो ऐसे कंपनियों को हम अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है डेप्ट, कर्ज। सो डेप्ट ऑफ द कंपनी किसी भी सूरत में उसके मार्केट कैप से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो ये कंपनी का वीकनेस दिखाता है। सो हमें अवॉइड करना है वैसी कंपनी जिसमें कि डेप्ट अगर मार्केट कैप से ज़्यादा हो तो वह हमें अवॉइड करना है। और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी है जो हम देखें उसका किसी भी सूरत में लेस देन 1 हो, जितना कम रहे उतना अच्छा है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने आपका इक्विटी जो है कैपिटल जो है इक्विटी कैपिटल वो क्या रिटर्न दे रहा है, आरओई। तो आरओई पर हम जाने क्या होता है। आरओई जो हुआ टोटल नेट इनकम ऑफ दैट कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो जो आरओई जो हम एक फार्मूला है कि किसी भी सूरत में यह 15 से ज़्यादा हो तो ऐसे कंपनी अच्छा करते हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आरओई ग्रेटर देन 15 हो ऐसा स्टॉक हम चुने। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आए। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम इज इक्वल टू होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। जो भी प्रॉफिट बिफोर अर्निंग जो है इंटरेस्ट और टैक्सेज के पहले जो प्रॉफिट अर्निंग्स है उसको हम डिवाइड करते हैं जो कंपनी का टोटल असेट्स है, और उस असेट में से माइनस करंट लायबिलिटी को घटाते हैं तो आरओसी निकलता है। और ऐसे हमें ऐसे कंपनी चुनने हैं जिनका आरओसी जो है ग्रेटर देन 20 हो। अब आइए नेक्स्ट कंपनी है जो पॉइंट है वह है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मीन्स कंपनी के पास एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए ताकि वह फ्यूचर में ग्रोथ कर सके, डाइवर्सिफिकेशन कर सके, एक्विजिशन कर सके, डिविडेंड आदि का पेमेंट कर सके। तो हमेशा कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो जितना अधिक रहता है वह कंपनी के मजबूती को दिखाता है, और कंपनी के पास फ्री कैश रिजर्व जितना रहेगा उसके हिसाब से वह फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ का कुछ प्लानिंग कर सकता है, डिविडेंड आदि का काम वह इस पैसे से कर सकता है। अब आइए फ्री कैश फ्लो क्या होता है। फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस वर्किंग कैपिटल। तो ये फ्री कैश फ्लो हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमोटर्स होल्डिंग। पहले हम जाने प्रोमोटर कौन होते हैं। प्रोमोटर्स जो हैं कंपनी के फाउंडर होते हैं जिन्होंने उस कंपनी को बनाया है। तो हमें ऐसे कंपनीज के शेयर चुनने चाहिए जिनके में प्रोमोटर होल्डिंग जो है ग्रेटर देन 45% रहे। मान लिए 1 करोड़ किसी कंपनी का है वैल्यू, तो उसमें 45 लाख प्रोमोटर का रहा है। प्रोमोटर का जितना अधिक स्टेक रहेगा तो उससे क्या होगा कि उनका अपना इंटरेस्ट रहेगा, वो उसमें अपना पूरा जी जान लगा के बिजनेस करेंगे, क्योंकि प्रोमोटर की भागीदारी और उनका लंबे समय तक बने रहना बहुत जरूरी है ताकि कंपनी अच्छा कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है वह है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम कहते हैं पी रेशियो। पी रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पी रेशियो जो है वह निकालने के लिए हम किसी कंपनी का करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर EPS। तो हमें कोशिश करना है कि हम वैसे कंपनी चुनें जिसका पी रेशियो कम हो, क्योंकि पी रेशियो कम है तभी कम हो सकता है, जबकि अर्निंग तो EPS तो साल में एक बार निकलता है, प्राइस लेकिन फ्लक्चुएट करता है। तो प्राइस जिस समय हम क्रैश मार्केट में किसी कारण से मार्केट में मंदी है उस समय लेंगे तो नीचा प्राइस आएगा, तो उसको जब हम उस प्राइस को EPS से डिवाइड करेंगे तो वह कम आएगा। सो चीप पी लेने से क्या होता है, हमें फ्यूचर में ग्रोथ मिलने की अच्छी संभावना रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग पर शेयर, जिसे हम कहते हैं ईपीएस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्निंग पर शेयर ये क्या होता है? अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू टोटल नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हम ईपीएस जितना अधिक हो उतना अच्छा है, क्योंकि इनकम जितना अधिक कंपनी का होगा तो ईपीएस उतना अधिक होगा। तो हमें ऐसे कंपनी का चुनाव करना है जिसका ईपीएस अधिक हो। नेक्स्ट है पॉइंट जो है कंसिडरेशन के लिए, वो है न्यूज। फ्रेंड्स, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज मार्केट का इम्पैक्ट उसके स्टॉक प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। सो हमें चूँकि और पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज कंपनी के बारे में आना ही आना है। किसी कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर प्रोक्योर करता है तो वो जैसे ही न्यूज़ फ्लैश होगा ऑटोमेटिक उस शेयर का प्राइस भागेगा। कोई नेगेटिव न्यूज है, कोई इंसिडेंट हो गया कंपनी में, कोई तोड़ फोड़ की घटना हुई, कोई और भी इस तरह का कोई घटना घटा, तो उससे क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट का भी असर आएगा और स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। सो ऐसा होता है कि कंपनी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग रहा है, लेकिन फिर भी नेगेटिव न्यूज होने से उसका स्टॉक प्राइस गिर सकता है। तो न्यूज का भी हमें ध्यान रखना होगा। हम चुनाव करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का, लेकिन न्यूज पर भी हमें न्यूज का इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो हमें टाइम टू टाइम न्यूज जिस समय ऐसा हो समय हम अपने स्टॉक का अप्रिसिएशन होता है उस समय हम अपने शेयर को मुनाफा मिले तो हम बेच सकते हैं, पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये मैंने कुछ 11 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। तो मैं इसको फिर से एक बार रिकैप करता हूँ आपके जस्ट रेफरेंस के लिए। पहला है टाइप्स ऑफ बिजनेस, सेकेंड है मार्केट कैपिटलाइजेशन, थर्ड है प्रॉफिट ग्रोथ, फोर्थ है डेप्ट, फिफ्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी, सिक्स्थ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेवेंथ है फ्री कैश फ्लो, एट्थ है प्रोमोटर्स होल्डिंग, नाइन्थ है प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज पी रेशियो, टेंथ है ईपीएस एंड लास्टली न्यूज। तो मैं ये जो 10 पॉइंट और लास्ट में जो न्यूज आदि ये सभी पॉइंट जो बताया, तो ये हमें कोशिश करना है कि हम ये सबको जब भी शेयर का कोई कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट चुनाव करते हैं तो ये 10 पॉइंट 11 पॉइंट का हम कंसिडर करें, ताकि हम जो भी जिस शेयर का चुनाव करते हैं वह एक मेरा अच्छा पोर्टफोलियो बने। तो लेकिन हम ये चुनाव पॉइंट करने के बाद भी हमें देखना है कि वो मार्केट में उस कंपनी के शेयर का अच्छा डिमांड बना रहे, पॉजिटिव ट्रेंड इन द प्राइस मार्केट में बना रहे। तो ये सब, और हम ग्राफ आदि का भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि ग्राफ इस स्टॉक के सब कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं रहेगा, प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, लिक्विडिटी नहीं रहेगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमें टेक्निकल एनालिसिस को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आइए, जो मैंने ये 10 पॉइंट बताया उसको हम कैसे जाने, कैसे देखें। तो अभी टिकट टेप एक वेबसाइट है, उसके वहाँ पर हम ये जो 10 पॉइंट्स जो मैंने बताया, 10 फैक्टर्स, उसको हम एक साथ वहाँ पर देख सकते हैं। मैं उस टिकट टेप के साइट पर भी आपको ले चलता हूँ। टिकट टेप के साइट के लिए हम गूगल में जाके वहाँ पर टिकट टेप टाइप करें, टिकट टेप लॉगिन। टिकट टेप लॉगिन करने पर इस तरह का साइट खुलेगा। वहाँ पर आप देखिए नीचे में आता, नीचे में स्क्रीनर है, उसको क्लिक करना है। स्क्रीनर के बाद स्टार्ट स्क्रीनिंग, ये जैसे आप टाइप करिएगा तो ऑलरेडी कुछ स्टॉक्स का नाम वो दिखाता है, चूँकि वो लार्ज कैप का बाय डिफ़ॉल्ट दिखाता है। तो अब लार्ज कैप के स्टॉक्स आता है, लेकिन हम उसको अपने तरफ से जैसा चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज हम स्मॉल कैप देखना चाहते हैं तो स्मॉल कैप हम क्लिक करेंगे। स्मॉल कैप में 0 to 5000 करोड़ रहता है। हम चाहेंगे कि 5000 करोड़ से भी कम का हम स्टॉक देखें तो वहाँ पर हम चेंज कर दें। सपोज हम 200 करोड़ तक का देखना चाहते हैं तो 200 करोड़ हम डाल दें।
अकॉर्डिंगली हो जाएगा। फिर क्लोजिंग प्राइस हम चाहते हैं कि 0 to 200 प्राइस का शेयर को हम देखें तो हम यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस जो है 0 to 200 के भी जो है उस दिन का जो भी प्राइस है वैसा शेयर का हम चुनाव कर लें। इस तरह से नेक्स्ट में जो है पी रेशियो हम जैसे के लिए हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ऑप्शन देता है कि कहाँ से कहाँ तक पी रेशियो चाहिए, तो हम माइनस का चीज़ को हटा दें, वहाँ पर अपना चेंज करके 0 कर दें और यहाँ पर दाहिनी ओर हम चाहते हैं कि 100 पी तक का जो भी स्टॉक है वो हमें दिखाया। उसके बाद फिर हम जो भी अपना अन्य जो फिल्टर उसको हम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए ऐड फिल्टर में जाएं। ऐड फिल्टर के बाद यहाँ हम सर्च फॉर फिल्टर्स में क्लिक करें। सर्च फॉर फिल्टर में नाम लिखिए, जैसे हमें रिटर्न ऑन इक्विटी करना है तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसको क्लिक कर दें। उसी तरह रिटर्न आरओसी का हमें करना है तो फिर वहाँ हम आरओसी लिखें। ये आरओसी नीचे है तो इसको हम क्लिक कर दें, आरओसी उसके बाद हम पी रेशियो हो ही गया मेरा। ईपीएस के लिए तो ईपीएस हम यहाँ लिख दें, ईपीएस 5 ईयर हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ, तो उसको हम क्लिक कर दें। इस तरह हम जितना भी हुआ उसको फिर हम डन कर दें, सारा फिल्टर में एक साथ यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद उस पैरामीटर के जो भी शेयर हैं वो सारे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया मार्केट कैप पहला, फिर क्लोजिंग प्राइस, फिर पी रेशियो, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी, ईपीएस। तो इस तरह हम सारे में जो पैरामीटर्स हैं उसको हम ला सकते हैं। तो इसी के साथ टिकर टैप में से जो टिकर टैप में एक स्टिकर के रूप में सारे कंपनी का उस दिन का प्राइस भी दिखाते रहता है, और जिस कंपनी का हम डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं तो उस कंपनी का फर्दर हम वहाँ क्लिक करें। सपोज हम मान एल्युमिनियम अभी हाल में से बोनस आया था तो उसके बोनस समझो तो हम उसका डिटेल क्या है उसको क्लिक करें, फिर इसको यहाँ पर बिग साइज का कर लें। उसके बाद फिर देखिए उसमें कंपनी का प्राइस चार्ट 1 डे का रहता है, इसको हम 1 ईयर का करके 1 ईयर में देखिए क्या कंपनी का है उस पर, और फिर 1 ईयर में उसका हाई क्या है, लो क्या है, कितना रिटर्न दिया, वो सारा फिगर्स आता है। फिर उसी तरह और नीचे में जो कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पी, सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू, सेक्टर डिविडेंड यील्ड, ये सारा चीज़ हमें दिखाता है। फिर पीयर्स एनालिसिस हम कर सकते हैं कि पीयर कंपनी जो है वो कैसा कर रहा है, उसका क्या रेट वगैरह है। तो इस तरह हम सारे फाइनेंशियल ट्रेंड, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, जो देखिए ब्लू और स्काई ब्लू 2 कलर में दिखाया जा रहा है, उससे हम टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ दिखाया जा रहा है। वो करोड़ में जैसे 454.99 करोड़ इस कंपनी का रेवेन्यू था, जिसमें 6.41 2018 में प्रॉफिट था। सोचा देखिए 6.41 9.17 बीच में 2020 में कुछ प्रॉफिट में कमी आई थी, बाद में फिर 2021 में प्रॉफिट बढ़ा। तो ये सब चीज़ हम एनालिसिस कर सकते हैं। फिर नीचे रिसेंट न्यूज वगैरह था। इस तरह हम टिकर टेप के माध्यम से हम सारा स्टॉक का जो इसकी मैंने जो पॉइंट्स बताया उसका स्कैनिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो मैं आज पावर प्रेजेंटेशन के थ्रू आपका डिटेल्ड प्रेजेंटेशन मैंने दिया, स्टॉक मार्केट के शेयर का कैसे हम चुनाव करें, किन पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो मैं आशा करता हूँ मैंने ये जो आज का डिस्कशन किया वो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसी के साथ मैं आज की वार्ता समाप्त करता हूँ। आप सबों ने केयरफुली लिसन किया, उसके लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।